मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, मुजफ्फरपुर की नीतू जो है देश विदेशों में मोटिवेशन क्लासेस और किताबों को लेकर जो है अपनी एक नई पहचान बनाई है और बीते 5 सालों से जो है वह गरीब असहाय बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसी हुई और कहाँ से ये सब जो है ख्याल आया। सबसे पहले मैम जो है आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा, कब कैसे इसकी शुरुआत हुई और आप समाज सेवा में जुड़ गए? मुझे 5 साल हो गए ज्ञानदीप स्टार्ट किए। जी। ऐसे ही बस बैठी थी तो कुछ बस्ती के बच्चे मुझे दिखे अपने घर के पीछे, तो मैंने उनको बहुत प्यार से बोला कि बच्चों आओ, मैं तुम लोग को कुछ सिखाती हूँ। तो उस समय मुझे लगता है कि 5-6 बच्चे होंगे। वो 5-6 बच्चे मेरे पास आए, पढ़ते लिखते थे, सीख रहे थे। तो ये माउथ टू माउथ ये बच्चे अपने मोहल्ले में इस बात को फैला दिए। और उस समय मैं इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई थी, बस वही 5-6 लड़कियों को पढ़ा रही थी। उसी बीच मुझे डेंगू हुआ था। आपको भी पता होगा उस समय मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ था। तो उस समय मुझे लगा कि मैं ऐसे ही कैसे चली जाऊंगी इस दुनिया से, मतलब कुछ तो मुझे करना है अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। मैं भगवान से ये बोल रही थी कि भगवान मुझे हिम्मत दो कि मैं फिर से बेड से उठ सकूं और मैं कुछ कर सकूं अपने सोसाइटी के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि फिर धीरे धीरे बच्चे आए, मुझसे जुड़े, मैं भी इनसे जुड़ी। और आप बच्चों से तो बात किए ही हैं, आपको पता ही है कि बच्चे लोग क्या बोले हैं, उनको कैसा लगा है, मैं क्या खुद से बताऊँ अपने बारे में। समय अभी कुल कितने बच्चे हैं जिनको आप निःशुल्क शिक्षा देते हैं? अभी मेरे रजिस्टर में 125 बच्चे हैं, 125 लड़कियां हैं। और ये लोग आते हैं यहाँ, पढ़ते लिखते हैं। इनकी जो ज़रूरत होती है, जितना मुझसे हो पाता है, मैं इनकी हेल्प करती हूँ। ये ख्याल कहाँ से आया? कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन मिला होगा इस चीज़ का लेके आपको? बस एक था मन में कि ठीक है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं बन सकी। जो जीवन में मुझे एक था अंदर से कि ना मुझे भी कुछ बनना है जीवन में, वो मैं नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं एक था कि है ना कुछ करना है, मीन्स कुछ करना है सोसाइटी के लिए, या अपने अंदर अगर थोड़ी भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को मुझे इन बच्चों को देना है। अगर मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरी ये 125 लड़कियाँ सारी मोटिवेशनल स्पीकर बने। मैं यही चाहूँगी। मैं चाहूँगी ये बच्चियाँ खूब अच्छी मिथिला पेंटिंग करे, ये आत्मनिर्भर बने और कभी भी इनको कम से कम पैसे के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। इनको ऐसा नहीं हो कि कभी चौका बर्तन भी करना पड़े। मैं इनको इतना टैलेंटेड कर दूँगी कि ये कहीं भी रहेंगी, अपने पैर पे, अपने दम पे कमा सकती है। अच्छा मैम, एक सवाल पूछेंगे कि जब आप जो है मतलब इस तरह के बच्चों का जब आप मदद करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है? शब्द नहीं है उसके लिए, बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो खुशी इन बच्चों की आंखों में जो मैं देखती हूँ, वो खुशी इनके चेहरे पे जो देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बस यही है। मीन्स यही एक खुशी है कि अगर आप सक्षम हैं, मैं सबसे बोलती हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तन मन धन तीनों में किसी भी चीज़ से, तो अपने समाज के इन तबके के बच्चों को अपने जीवन का एक हिस्सा ज़रूर दीजिए। उसके बाद आपको जो संतुष्टि और जो खुशी मिलेगी वो शब्दों से नहीं बोला जा सकता, वो करके ही पता चलेगा। अच्छा मैम, बातचीत के दौरान आपने एक कहानी सुनाई है कि जब एक बच्चे को मेडल मिला तो वो घर नहीं जाकर आपके पास आया। इस पर क्या कुछ कहिएगा? मुझे आज भी वो दिन याद है। मार्च में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और इनका रिजल्ट, ये श्वेता है, मेरे यहाँ ज्ञानदीप में आ रही है और ये आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ती है। और इसे उस दिन मेडल और सर्टिफिकेट मिला था। ये घर नहीं गई, पहले मेरे पास मैम 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 करती हुई आई और मुझे देते हुए बोली कि मैम ये आपके लिए। यही सेम काम नाव्या ने भी किया उसी समय, उसी मोमेंट पे। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि हाँ ठीक है, ये बच्चे डिजर्व करते टॉप आने में, लेकिन वो अपने मेडल को अगर मुझे दे रहे हैं तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि कहलाएगा कि इन बच्चों में वो संस्कार आए, वो समझ रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम लोग कहाँ से क्या सीख ले रहे हैं। आपका अर्जित के बाद धन आपको मतलब कि रिटर्न मिल रहा है? हाँ, उस दिन मेरी आंख भर आई थी थोड़ी और मुझे लगा कि ये ईश्वर क्या दिया हुआ एक मुझे उपहार है कि मैं इन बच्चों को संभाल पा रही हूँ। और ये बच्चे इतने आज्ञाकारी, इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी कोई शिकायत ही नहीं है बच्चों से।
कभी कोई शिकायत नहीं है। ये हंसते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, समय समय पर जो है आपके द्वारा जो है बच्चों के बीच जो है सहयोग भी किया जाता है, सामग्री का भी वितरण हाँ, किया हाँ। जाता है, काफ़ी खुशी मिलती होगी। इसके पीछे देखिए मेरा ही स्वार्थ है। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे जीवन में आगे बढ़े, खूब पढ़े लिखे। तो मुझे लगता है सरकार इतना ज़्यादा इन बच्चों के लिए करती है, तो थोड़ा बहुत तो मैं भी तो कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी तो इन बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। बेसिकली जो इनके पढ़ने लिखने की चीज़ें होती है या स्कूल बैग्स होते हैं, कभी कुछ ऐसे ही खाने पीने का सामान हो गया, जो मुझे समझ में आता है मैं इनके लिए करती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा स्वार्थ यही है कि ठीक है, सामान के ही लालच में बच्चे जुड़े हुए तो हैं ज्ञानदीप से। आज इनको लग रहा है कि हम सामान के लिए भी जाते मैम के पास, लेकिन जब ये पढ़ के कुछ बन जाएंगे तो इनको लगेगा कि है ना, मैम हम लोग को सामान का लालच दे के पढ़ाती थी। एक बात भी कहा जाता है मैम, लालच अगर अच्छी चीज़ के लिए हो तो वो लालच नहीं कहलाता है। हाँ, कह सकते हैं आप। ऐसे तो बोलते लालच बुरी बला है, मैं भी बच्चों को यही सिखाती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मेरे कुछ देने से बच्चों में चेंज आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है, तो ये लालच भी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं यहाँ के, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, किस क्लास में हैं आप? 5 5 में। क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ, मज़ा आता है पढ़ने में? जैसे क्या क्या सीखे हैं यहाँ अभी तक? जैसे कि 5 में हैं आप? 5 टेबल आता है आपको? हाँ। कहाँ तक आता है? 20 20 तक आता है? नहीं 20 नहीं, बस 5 का आता है? हाँ। सुनाइए। 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 का 20, 5 25, 5 31, 5 31, 5 35, 5 40, 5 45, 5 50। चलिए, और क्या क्या सीखते हैं? बहुत चीज़। बहुत कुछ आता है। मतलब यहाँ हमने जितने बच्चों से पूछा है कि क्या क्या आता है, तो उनका साफ कहना बहुत कुछ आता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको जो पूछना है पूछिए आप इनसे। आप किस क्लास में हैं? 8 8 में हैं। क्या क्या सीखे हैं यहाँ? यहाँ मिथिला पेंटिंग सीखे हैं, डांस सीखे हैं, मैम जो पढ़ाती है वो सीखे हैं, और पेंटिंग भी कर लेते हैं? हाँ मेहंदी भी लगाते हैं? हाँ, उतना अच्छे से नहीं पढ़ाता है, हाँ। ठीक ठीक से लगा लेते। अच्छा, खुशी मिलता है ऐसे हाँ। जगह पे आए हैं? कितना मज़ा आता है पढ़ने में? हाँ, आता है मज़ा। देखिए बच्चे इसका आप चेहरा का स्माइल देखिए, कितना खुशी है इन लोगों में कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे मिथिला पेंटिंग हो गया या फिर मेहंदी लगाना है, ये बच्चे लोग जो है काफ़ी रुचि लेकर इसको सीखते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।